Hello everyone and welcome to Creative Friends. What is color model in computer graphics? Basically two colors model होते हैं RGB and CMYK. RGB यूज़ किया जाता है स्क्रीन एलिमेंट्स के लिए और CMYK यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। आइए अब दोनों कलर मॉडल्स को डिटेल में जानते हैं। RGB color model. The RGB red, green and blue color model is the standard model that is applicable for screen elements either in mobile, tablet, laptops, computer and television. RGB is also referred to as additive primary colors due to the fact that 100% addition of all the colors gives you white as all the light get reflected back to the eye. Additive colors are used for lighting, video and monitors. It is also applied for designing work in multimedia applications. RGB color model Red, Green and Blue. ये एक स्टैंडर्ड कलर मॉडल होता है जो कि हम लोग स्क्रीन एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो हमें मोबाइल पे शो करना हो, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर या टेलीविज़न। यानी कि ऐसा डिज़ाइन जो कि हमें स्क्रीन पे शो करना है, चाहे वो हम वेबसाइट पे शो करें या हम किसी मोबाइल एप्लीकेशन पे शो करें, एनीथिंग जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाना है उसको प्रिंट नहीं करना है। तो ऐसे डिज़ाइन को बनाने के लिए हम उसमें RGB मोड पर ही क्रिएट करेंगे। RGB को एडिटिव प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं क्योंकि जब हम तीनों कलर का 100% वैल्यू को मिला देते हैं तो वाइट कलर जनरेट होता है। एडिटिव कलर्स लाइटिंग के लिए, वीडियो और मॉनिटर्स पे यूज़ किया जाता है और इसके अलावा जितने भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं, जो भी डिज़ाइंस हमको स्क्रीन पे शो करना है उसके लिए हम लोग RGB कलर मॉडल ही यूज़ करेंगे। A digital color image pixel has 3 numerical RGB values red, green, blue to represent the color. In a pixel, each RGB component is represented by 8 bit. 3 8-bit, 1 byte for each of RGB are called 24-bit color. Each 8-bit RGB component can have 256 possible values ranging from 0 to 255. For example, 3 values like 255, 165, 0 means red, 255 green, 110 blue, 0 to indicate 1 orange pixel. जब हम किसी भी डिजिटल इमेज को स्क्रीन पे हम जूम करते हैं लार्ज एक्सटेंट पे, तो हमें छोटे छोटे से स्क्वायर्स दिखाई देते हैं जो कि पिक्सल्स कहलाते हैं। हर एक पिक्सल में 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, RGB वैल्यूज़, जो कि उस कलर को रिप्रेजेंट करती हैं। RGB में रेड, ग्रीन एंड ब्लू तीनों 8 बिट के होते हैं और 3 8 बिट यानी कि 24 बिट, तो ये 24 बिट कलर कहलाता है। RGB में 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जिसकी रेंज होती है 0 से लेकर के 255 तक, यानी कि टोटल 256 पॉसिबल वैल्यूज़। इसमें सिर्फ पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है। यानी हमें कोई भी कलर बनाना है तो हमको इसमें ये कलर कोड एंटर करना होगा, या अगर हम डायरेक्ट कलर बनाते हैं तो ये कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है हमारे कलर पैनल में। कलर कोड से हम एग्जैक्ट कलर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऑरेंज कलर क्रिएट करना है तो हम रेड में 255 एंटर करेंगे, ग्रीन में 110, ब्लू में 0 रखेंगे, तो इससे हमारा एक ऑरेंज कलर क्रिएट हो जाएगा। The CMYK cyan, magenta, yellow and black. K equal to krypton. Krypton is another name of black. CMYK color model is the standard for offset printing. The RGB model depends on a light source to create color, whereas the CMYK model is based on the light absorbing quality of ink printed on paper. CMYK color model.
सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। के इक्वल टू क्रिप्टन। क्रिप्टन ब्लैक का ही एक दूसरा नाम है। CMYK कलर मॉडल ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल है। जिस तरह RGB कलर मॉडल लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है, CMYK कलर मॉडल इंक की लाइट एब्जॉर्बिंग क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इन थ्योरी, प्योर सियान, मैजेंटा, येलो should combine to absorb all colors and produce black, for which they are also called subtractive colors. Because all printing ink contains some impurities, these three inks actually produce a muddy brown and must be combined with black ink to produce a true black. The process of combining these inks in order to reproduce color is called four-color process printing. In your color artwork is to be printed on paper, you are probably going to create it in CMYK. The additive and subtractive colors are complementary colors. Each pairs of subtractive colors create additive color. Pure cyan, magenta, yellow को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लैक कलर को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इसको सब्ट्रैक्टिव कलर भी कहते हैं, क्योंकि सभी प्रिंटिंग इंक में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो इसीलिए ये तीनों कलर्स मिला करके एक मडी ब्राउन टाइप का कलर बनाता है। लेकिन अगर हमें ट्रू ब्लैक कलर जनरेट करना है तो हमें के वैल्यू यानी ब्लैक को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस होता है इंक को रिप्रोड्यूस करने का, इसे हम लोग फोर कलर प्रोसेस प्रिंटिंग कहते हैं। यानी कि हम अगर प्रिंटिंग के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई ऐसा डिज़ाइन, सपोज़ हम किसी प्रोडक्ट का पैकेजिंग डिज़ाइन कर रहे हैं जिसको हमें प्रिंट करना है, बुक कवर, होर्डिंग, बैनर, कोई भी डिज़ाइन, तो उसके लिए हमको CMYK कलर मोड ही लेना पड़ेगा डिज़ाइन बनाते समय। और प्रिंटिंग मशीन में ये फोर कलर इंक्स ही होती हैं और इस फोर कलर से ही सारे कलर्स जनरेट हो जाते हैं। CMYK की कलर रेंज होती है 0 से लेकर के 100। अपने डिज़ाइन के लिए एक सही मॉडल चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।